नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। कुंती के पास जब श्री कृष्ण पहुंचे और उन्होंने ये कह दिया कि संधि किसी भी तरीके से संभव नहीं है, तब कुंती उनको ये संदेश देती हैं कि अब जाकर के पांडवों से ये कह देना कि युद्ध का वो समय आ गया है जिस समय के लिए एक माता अपने वीर पुत्रों को जन्म दिया करती है, और इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर विदुला का आख्यान सुनाती है कि एक क्षत्राणी विदुला थी जिसका पुत्र बिल्कुल ही किसी भी तरीके से उसका राज्य छिन गया, उसका सब कुछ चला गया, लेकिन वो उसी तरीके से आलस में पड़ा रहता है, हमेशा युद्ध से भागता रहता है। वो विदुला जो अपने पुत्र से कहती है, ध्यान दीजिएगा, हर माता पिता का ये कर्तव्य है। बालकों की एक एज ऐसी होती है, या तो वो बहुत दौड़ते हैं या वो बैठ जाया करते हैं। तो जिनके बालक बैठ जाते हैं, प्रयत्नशील नहीं होते हैं, उनको प्रवृत्त करने के लिए यहां जो जो बातें कही गई बड़ी ही महत्वपूर्ण है। विदुला अपने बेटे से कहती है, उत्तिष्ठते का पुरुष मां सैस्वेवं पराजिता। अरे पुत्र, कायर की तरह से बैठे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरीके से तुम पराजित हो गए, तुम हार गए हो। इस तरीके से अपने दुश्मनों को आनंदित करते हुए और अपने बंधु बांधवों को शोक में डालते हुए इस प्रकार का व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप कोई अच्छे कार्य करते हैं तो आपके जो बंधु बांधव सगे संबंधी होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, और जब आप बिल्कुल निरीह और शांत होकर के बैठ जाते हैं तो आपके दुश्मनों को आनंद हुआ करता है। तो अगर आपको दुश्मनों को आनंद देना है तो ही आप इस प्रकार से बैठ सकते हैं। अगर अपने मित्रों को आपको आनंद देना है तब तो आपको अत्यंत प्रयत्नशील रहना चाहिए। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नच धूमायितम चिर। अरे भाई, जलती हुई अग्नि की तरह, प्रदीप्त अग्नि की तरह, चाहे थोड़े समय की जिंदगी हो, लेकिन वो जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसके ऊपर गर्व कर पाए। आप चाहे शंकराचार्य को ले लें, आप चाहे स्वामी विवेकानंद जी को ले लें, जितने जितने महान और श्रेष्ठ, गुजराती में कवि कांत हुए, ये जितने श्रेष्ठ लोग हुए हैं, सबका आयुष्य बहुत कम था। किसी ने भी अपने 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। कोई 35 वर्ष में चला गया, कोई 40 वर्ष में चला गया। तो इतनी कम उम्र में वो प्रदीप्त अग्नि की तरह रहे और आज भी उनको लोग याद करते हैं। और कोई 100 साल तक जिया हो जैसे धुएं के बीच में, तो इस प्रकार की जिंदगी का कोई अर्थ नहीं होता है। माहस्म कस्यचिद गेहे जनि रागना खरो मृदु। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। मृदुला अपने पुत्र को समझाते हुए कह रही है, उसके अंदर हवा भर रही है, कह रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ईश्वर किसी के घर में अगर अत्यंत शक्तिमान दुष्ट पुत्र पैदा ना करे तो ऐसा बिल्कुल निर्मम, निरहंकार, जिसके अंदर कोई कर्तव्य निष्ठा ही ना हो, ऐसा पुत्र भी उत्पन्न ना करे। यानी अगर दुष्ट पुत्र पैदा हो जाए, बहुत शक्तिशाली, लोगों को काटने पीटने वाला, निर्दयी, तो वो भी दुखकारक है। लेकिन बिल्कुल ऐसा पुत्र अगर उत्पन्न हो जाए जो कुछ करने के लिए ही तैयार ना हो, तो वो भी उतना ही दुखकारक है। भाई, व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरे साथ क्या होगा, और ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अरे भाई, जो होगा वो होगा। अलब्ध्वा यदि वा लब्ध्वा नानुशोचति पंडिता। भाई, आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पंडित लोग इस चीज की चिंता नहीं करते हैं। जो योग्य है, जो उनका कर्तव्य है, अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ वो कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हमें कर्म करना चाहिए। इस प्रकार से मां अपने उस पुत्र को समझा रही है, कहती है, उद्भावयस्य वीरं वा ताम वा गच्छ ध्रुवाम गतिम धर्मा पुत्रः अग्रतः कृत्वा किम निमित्तम ही जीवसी। अरे भाई, तुम क्षत्रिय हो, या तो उस वीर पराक्रम को दिखाओ और अपने राज्य को प्राप्त करो, और अगर राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो
तो लड़ते लड़ते क्षत्रियों को जो वीर गति प्राप्त होती है उसको प्राप्त करो। भाई एक रचना है महाकवि भास की कर्ण भारत, उसमें कर्ण जब युद्ध के लिए निकलते हैं तो बड़े अपशकुन हो रहे हैं, क्योंकि आज उनकी मृत्यु का दिन है। उनके पास अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे वो अर्जुन का सामना कर पाए, क्योंकि शक्ति भी चली गई है, कवच कुंडल भी चला गया है, सब कुछ चला गया है। तो जब वो अपशकुन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज युद्ध से बच जाना चाहिए, आज युद्ध करने नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुरंत ही कर्ण ये कहता है, उनसे शल्य ये कहते कि आज युद्ध के लिए ना जाए तो अच्छा है, तो कर्ण ये कहते कि नहीं भाई, युद्ध में जाना एक क्षत्रिय के लिए दोनों हाथ में लड्डू जैसा है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मही। क्योंकि अगर आप जीत गए तो इस पृथ्वी का राज्य मिलेगा आपको, इस पृथ्वी पे इतना मान सम्मान मिलेगा आपको, और अगर मर गए तो वीर गति को प्राप्त करोगे। धर्मम पुत्रा अग्रतः कृत्वा, हे पुत्र अपने धर्म को, अपने कर्तव्य पालन को आगे करके ही जिया जा सकता है। आप अपने कर्तव्य को भूल करके अगर इस संसार में जिंदा हैं तो वो जिंदा रहना बिल्कुल व्यर्थ है। दाने तपसि सत्ये चा यस्य नोच्चरिता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है। दान में, तपस्या में, सत्य का पालन करने में, अगर किसी व्यक्ति को इनमें से किसी चीज में यश की प्राप्ति नहीं हुई है, न वो दानवीर कहा गया, न वो तपस्वी कहा गया, न वो सत्यवादी बना, अगर कुछ कर ही नहीं पाया, विद्यायाम अर्थ लाभे वा मातुरुच्चारे उसा, बहुत अच्छा विद्यार्थी भी नहीं, यानी विद्याध्ययन में भी नाम नहीं कमाया और अर्थ लाभ में भी नाम नहीं कमाया, तो फिर तो वो जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया है ना, वो माता नाम की ही माता है। यानी ऐसे पुत्र को जन्म देकर के संसार में आपने सिर्फ इस पृथ्वी का वजन बढ़ाया है। पुत्र तो वही है, या तो दानवीर हो, या तपस्वी हो, या सत्यनिष्ठ हो, विद्यावान हो, विद्वान हो, पैसादार हो, इनमें से अगर कुछ भी उसने प्राप्त नहीं किया है तो ऐसे पुत्र की माता, सिर्फ उसको माता कहा गया है, वो उच्चारण के लिए ही माता है। इसके अतिरिक्त उसका मातृत्व जो है बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है। निर्मरसम निरुत्साहम निर्वीरम अरिनंदनम मास्म सीमंतिनी काचित जनेत पुत्र मित्रसम। हे पुत्र, कोई स्त्री ये नहीं चाहती है, ऐसे बालक की माता कोई स्त्री नहीं बनना चाहती है जो निर्मर्ष हो, जिसको किसी भी बात पे क्रोध ही नहीं आए, निरुत्साह, जिसमें कुछ भी करने का उत्साह ना हो, जो निर्वीर्य हो, जो अपने शत्रुओं को आनंद देने वाला हो, ऐसे पुत्र की माता बनना कोई स्त्री नहीं चाहती। भाई के जननी सुराजनम, नहीं तो रहिए बांझ। प्रत्येक स्त्री की यह अभिलाषा होती है कि पुत्र हो तो ऐसा होना चाहिए जो सूरवीर हो, और खास करके छत्राणियां तो इसी प्रकार से विचार करती हैं। आज छत्राणी की बात जाने दीजिए, आज सामान्य स्त्रियां भी हैं, वो ये तो विचारती हैं कि भले एक ही पुत्र हो, लेकिन पुत्र तेजस्वी होना चाहिए, पुत्र श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर उसमें श्रेष्ठता का कोई गुण ही नहीं है तो फिर पुत्र का होना ना होना एक के बराबर है। और एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि संतोषो वै श्रियम हंति तथानुक्रोश एवचा अनुत्थान भय चोभे निरीहा नास्नुते महत। जीवन में वैसे सुख का साधन संतोष को माना गया है कि संतोषम परमम सुखम, लेकिन वास्तविकता यह है कि संतोष, दया, ये व्यक्ति को उद्योग शून्य बनाते हैं। जब व्यक्ति संतुष्ट हो गया ना पूरी तरीके से, तो फिर उसके लिए करने वाला कोई काम रह ही नहीं जाता है। वो सोचता अब करना क्या है, क्योंकि फिर तो बस संतोषाश्रियो हंति। और इसी प्रकार से जब व्यक्ति बहुत दयालु हो जाता है तो वो भी उद्योग शून्य हो जाता है। और ये सारी चीजें संपत्ति का नाश करने वाली हैं। निश्चेष्ट जो मनुष्य हो जाता, अनुत्थान भय चोभे निरीहो नास्नुते महत, वो कभी भी किसी श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति को संतोष हो गया कि अब ठीक है, जो हो गया वो हो गया, इससे चल जाएगा हमारा। अब ध्यान दीजिएगा,
मैंने चूंकि अध्यापक हूं, अपने जीवन में बहुत सी ऐसी स्थितियों को देखा है। मैंने ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जो बड़े ही तेजस्वी है। वो अपने तेज से चाहते, वो अपनी लगन से चाहते तो कितने ही उत्तम उत्तम स्थानों पे वो पहुंच सकते थे। लेकिन स्थितियां इस प्रकार की कि जैसे समुद्र मंथन करने देवता गए और शुरुआत में कुछ रत्न निकले, उन रत्नों को प्राप्त करके अगर वो प्रसन्न हो गए होते तो फिर वो अमृत नहीं प्राप्त कर सकते थे। यही होता है विद्यार्थियों के जीवन में। विद्यार्थी अपने जीवन काल में जब वो विद्यार्थी होता है, उसके सामने कुछ ना कुछ इस प्रकार के लालच आते हैं। कोई 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा, और फिर उसको लगेगा कि बस 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 अब मेरी लाइफ सेटल है। और फिर उसी थोड़े से में कूप मंडूक बन के और उसी के अंदर वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिया करता है। क्योंकि उसको एक बार संतोष हो गया ना, तो फिर कभी भी वो उत्तम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये विदुला अपने पुत्र को समझा रही है। अब उसका पुत्र भी समझे ऐसा नहीं है। वो कहता है कि माता, इन सब चीजों का फायदा क्या है? अरे भाई, हम युद्ध करेंगे, हम जीत जाएंगे, हम सब कुछ प्राप्त कर लें, खाएंगे तो 2 रोटी ही। हमारे जीवन की जरूरियात कितनी है, और जितना जरूरत भर का वो सब कुछ हमारे पास है। फिर आप इस तरीके से क्यों मुझे बार बार ये कहते हैं कि मुझे युद्ध के लिए जाना चाहिए, मुझे अपना राज्य प्राप्त करना चाहिए, मुझे अपने राज्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए? तब विदुला कहती है, दास कर्म करान भृत्यान आचार्यो ऋत्विज पुरोहितान अवृत्यास्मान प्रजहताओ दृष्ट्वा किम जीवते निते। अरे तुम इसको जीवन समझ रहे हो, जो तुम जीवन जी रहे हो? अरे जो तुम्हारी सेवा करने वाले हैं, जो तुम्हारे दास हैं, जो तुम्हारे सेवक हैं, जो तुम्हारे यहां काम करने वाले हैं, अगर आप उन लोगों को प्रसन्न नहीं रख सकते हैं, अगर आप उन लोगों को योग्य रूप से जो उनका अधिकार है वो पेमेंट नहीं दे सकते हैं, अगर आप उनका ख्याल नहीं कर सकते हैं, आचार्य को दक्षिणा देने के लिए नहीं है, ऋत्विज और पुरोहितों को दान देने के लिए आपके पास धन नहीं है, तो भैया अवृत्यास्मान प्रजहतो। इस प्रकार से अगर हमारे पास आजीविका का साधन है, अगर 2 रोटी हम खा रहे हैं और हम जिंदा हैं, तो ये कोई जिंदगी नहीं है। वास्तव में हमारे आसपास जितने लोग हैं, उनकी सारी जरूरतें पूर्ण करने की भी जवाबदारी हमारी हुआ करती है। भाई, छतात किलत्रायत इति उदग्रह छत्रस्य शब्दो भुवने सुरूढ़ा। जो आपके आसपास के लोग हैं, क्षत्रियों के लिए धर्म है कि उनकी रक्षा करें, उनका लालन पालन करें, उनका भरण पोषण करें। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जीने का लाभ क्या है? इस प्रकार की जिंदगी हमें क्या दे करके जाएगी? अब माता ने जब इस प्रकार से समझाया तो पुत्र, कुछ बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए ना, तो बैठा हुआ घोड़ा जैसे बेकार होता है ना, उसी प्रकार से व्यक्ति को भी खड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब तक व्यक्ति में आलस्य नहीं है, तब तक उसको दौड़ते रहना चाहिए, उसको कर्म में सन्निष्ठ रहना चाहिए। एक बार अगर वो बैठ गया ना, मैं आपको बताता हूं, मुझे दोपहर को सोना कभी अच्छा नहीं लगा। मैं कभी इस चीज को अच्छा मानता ही नहीं हूं, और कभी मुझे सोने में कोई ऐसा रस भी नहीं रहा कि चलो दोपहर को सो जाया जाए। भोजन के बाद वाम कुक्षी ये आवश्यक होता है, और उसको करता हूं। 10 मिनट से 15 मिनट नहीं होते मैं खड़ा हो जाता हूं। लेकिन जिस दिन अगर मैं सो गया, या लंबे समय के लिए सो गया, 2 घंटे 3 घंटे, तो ऐसा कभी, मतलब साल में ऐसे 1 या 2 दिन ही इस तरीके के आते हैं, लेकिन वो दिन मुझे ऐसे लगते हैं कि कितना भारी दिन हो गया है। और लोग इस प्रकार से रोज कर सकते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। क्योंकि एक बार जिसको जो आदत पड़ जाती है, वही उसके जीवन का एक चक्र बन जाया करता है। ऐसे में वो पुत्र ये कहता है, कृष्णाय सस्य वे चाते संहत्य हृदयम कृतम मम मातस्त्व अकरुणे वीर प्रकने ही अमर्षणे। तुम मेरी कैसी माता हो? तुम अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में भेजने के लिए तैयार हो। तुम वीर प्रसवनी होने के नाम पे जिस प्रकार से मुझे उत्तेजित कर रही हो, जिस प्रकार से मुझे इस कार्य के लिए भेजने की बात कर रही हो, अहो क्षत्र समाचारो यत्र माम इतरम यथा।
अरे भाई, ये कैसा क्षत्रियों का धर्म है जिसमें मेरी मां ना रह गई हो, इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ कर रही है। नियोज्यसि युद्धाय परमाते वो मां में था, जैसे तू मेरी मां ना हो, किसी और की मां हो। मैं तुम्हारा सौतेला पुत्र हूं एक तरीके से, और तू मुझे जबरदस्ती युद्ध के लिए भेज रही हो। इस प्रकार से तू मुझे युद्ध के लिए भेज रही है, बड़ा कठिन होता है। मैंने कहा कि बैठा हुआ घोड़ा और एक बार आलस्य में आ जाए, जो उस व्यक्ति को समझाना, उसको योग्य मार्ग पे लाना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। लेकिन विदुला अपने पुत्र के इस प्रकार के भाव को सुनकर के कहती है, उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु भविष्यति त्येव मनः कृत्वा सतत अव्यथे। अगर तू मेरा पुत्र है, तू कह रहा है ना कि मैं दूसरे के पुत्र की तरह तुझे कह रही हूं, तो तू सिद्ध कर कि तू मेरा पुत्र है। क्योंकि अगर मेरा पुत्र है तो तुमको खड़ा हो जाना चाहिए, जागृतव्यम, तुमको एकदम जागृत हो जाना चाहिए, योक्तव्यम, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुमको जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि अगर वास्तव में मेरा पुत्र है, भविष्यति त्येव मनः कृत्वा सततम अव्यथे, तो वो कभी व्यथित नहीं हो सकता है। जो होगा वो होगा, लेकिन वो अपने प्रयत्न पूरे पूरे करेगा। तब विदुला के उस पुत्र को उत्साह आता है, और उस उत्साह के साथ वो अपनी माता से कहता है कि मां, तुमने मेरी आंखें खोल दी। और वो युद्ध के लिए तुरंत तैयार होता है। और जब व्यक्ति सन्नद्ध होकर के किसी कार्य में लगता है और उसकी मार्गदर्शक ऐसी विदुला जैसी मां हो, तो उसको सफलता मिले, ये बड़ी ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। उदिकी भूरियम धार्या मर्तव्यम प्रवणे मया यस्य में भवती नेत्री भविष्यत अभूति दर्शिनी। हे मां, राज्य रूपी ये मेरा जो नाव है ना, वो समुद्र रूपी जल में डूबी जा रही है। यानी मेरा राज्य जो शत्रुओं ने मेरे पास से जीत लिया है, तो शत्रु रूपी समुद्र में मेरा ये नाव रूपी राज्य जो डूब गया है, अब आप मेरी वाहक बनी हो, अब आप मेरी नायक बनी हो, अब मेरी नाव की चलाने वाली जब आप बन गई हो, यस्य में भवती नेत्री, आप जब मेरी मार्गदर्शक बनी हो, भविष्य भूति दर्शनी, तो फिर मैं आपको ये करके बताऊंगा। और इस प्रकार से उत्साह में आकर के जब वो प्रयत्न करता है तो उसको सफलता मिलती है। कुंती यहां श्री कृष्ण से कह रही है, मेरे पुत्रों को जाकर के पूरी कथा सुनाना, मैं भी उनसे यही अपेक्षा रखती हूं, और वो अवश्य ही इस विजय को प्राप्त करेंगे। इतना लंबा समय चला गया है, 13 साल चले गए, 14वां साल चला गया, 14वां साल लगभग पूरा होने को आ गया है, और कुंती ने अपने पुत्रों को देखा नहीं है। देखिए, ये स्थिति इस प्रकार की थी कि कुंती को तो ऐसा था कि जो कुछ कौरवों की सभा में हुआ है, उसके बाद पांडव 12 वर्ष तक इंतजार करेंगे। एक क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देता है। तुरंत ही जो द्रौपदी का अपमान हुआ था, जो उसके साथ व्यवहार हुआ था, तो तुरंत ही इनको आक्रमण करना चाहिए था। चलो ठीक है, 12 वर्ष का वर्ष और 1 वर्ष के अज्ञातवास की जो बात तय हुई थी, तो उसके बाद अब और 1 वर्ष इन चक्कर में निकल जाए कि चलो भैया संधि हो जाए, तो ये तो कोई ठीक नहीं है। ऐसे में कुंती अर्जुन को याद करके कहती है कि अर्जुन से जाकर के कहना, जब उसका जन्म हुआ था उस समय आकाशवाणी हुई थी कि वो भीम के साथ मिलकर के पूरी कौरव सेना का संहार कर देगा। आज वो दिन आकर के उपस्थित हो गया है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है कि उनका राज्य चला गया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि वो वन में उनको जाना पड़ा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि उनके साथ और क्या क्या अत्याचार हुए हैं। लेकिन जब मैं ये याद करती हूं कि द्रौपदी को सभा में लाया गया था और उससे कैसे कैसे परुष वचन कहे गए थे, तो मेरी छाती फटने लग जाती है। जाकर के अर्जुन से कह देना, जाकर के भीम से कह देना, उन्होंने जो वचन दिए हैं, उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, वो सब पूरी करने का समय आ गया है। और इतना कहकर के श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कुंती कहती है, अरिष्टम गच्छ पंथानम पुत्रान में प्रतिपालय। जाओ, तुम्हारा मार्ग जो है वो मंगलमय हो। मेरे पुत्रों को जाकर के जल्दी से समाचार देना, पहले मेरी तरफ से उनके कुशल समाचार पूछना, और फिर मैं सकुशल हूं और मैं क्या चाहती हूं ये उनको अच्छी तरीके से जाकर के बता देना। अस्तु, कुंती का संदेश लेकर के श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान करते हैं। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। उद्योग पर्व
अपने उपसंहार की तरफ है। कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी महत्वपूर्ण हैं, जिनको आपको जानना जरूरी है। तो सुनते रहिए आगे की वीडियो। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।